हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। मतलब जो रेजिस्टेंस को हम कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीके से। तो पहला क्या आ जाएगा आपका, इन सीरीज। और सेकंड आपका आता है इन पैरेलल। ठीक है। अब देखिए इस सीरीज में क्या होता है, जब आपके रेजिस्टेंस क्या होंगे, व्हेन टू या और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सिक्वेंटली। जब आपके दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस, जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने आपका ये बनाया, दूसरा आपका ये बनाया और तीसरा आपका ये बनाया, तो अब ये तीनों क्या होंगे, जब वहन टू और ये टू या ये जो रेजिस्टेंस है ये दो से ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब वहन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, इनका एक एंड ये है, एंड टू एंड कनेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंटली। तो एक के बाद आप क्या है, एक के बाद एक क्या है, आपस में कनेक्ट है। देखिए R1 है, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, तो एक से एक दूसरे से क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको सीरीज बोला जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें सीरीज का मतलब कि एक के बाद एक। देखिए ये R1 है, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका तीनों एक ही सीरीज में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका इन सीरीज। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा आपका आता है इन पैरेलल। अब पैरेलल में क्या किया जाएगा आपका, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। जैसे देखिए आपका ये आया, एक रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये सेकंड आपका ये आ गया। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके रेजिस्टेंस। अब आपके ये जो रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। सो सेम टू पॉइंट मीन, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, तो दे आर सेड टू बी कॉल्ड पैरेलल। इसको क्या बोला जाएगा, पैरेलल। तो आपका R1 ये हो गया, इसमें R2 ये हो गया, तो ये क्या है आपका पैरेलल। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर सपोज एक और होगा तो हम इसको इसके नीचे डालेंगे, तो ये R1 R2 R3 ये आपका पैरेलल सीरीज हो जाएगी। तो ये आपके दो तरीके हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे इन सीरीज का। अब हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा, सपोज आपके क्या है, तीन रेजिस्टेंस है। देखिए ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 एंड ये आपका है R3। अब ये किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से, ये आपके कनेक्ट हो गए। अब ये आपका बैटरी हो गई। अब ये R1 R2 एंड R3 हो गया। तो अब यहाँ पे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज इनका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, V है, और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। और जो करंट होगा वो I क्या होगा, वो तीनों में सेम होगा। सपोज देखिए R1 में भी I क्या जाएगा, I होगा, R2 के लिए भी I की वैल्यू I होगी, और मतलब तीनों में जो करंट होगा वो सेम जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से आपका करंट जब फ्लो होगा तीनों जगहों पे क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आई, अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, करंट आई सेम इज ऑल, करंट आई इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। तीनों में क्या होगा, आपका करंट क्या होगा, तीनों में सेम होगा। करंट आपका क्या होगा, तीनों डायरेक्ट से, तीनों R1 R2 और R3 में करंट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका जो रास्ता है, आई का जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो क्या होगा, आपका सेम रास्ता, इसका एक ही रास्ता गया है या एक ही सीरीज गई है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस इन इज नॉट सेम इन ऑल,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इज नॉट सेम इन ऑल रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। तो सपोज ये R1 है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 हो जाएगा, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो टोटल हम कह सकते हैं, तो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पूरे सर्किट में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन तीनों के सम के इक्वल होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा, लेकिन I की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। I की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और ओवरऑल सर्किट अगर हम क्या करेंगे, इन तीनों को इसका पूरा कॉम्बिनेशन करके एक बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा फिर आपका, सपोज ये तीनों का बनेगा, ये देखिए ये टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इन तीनों का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया हमारा, और इसमें करंट I फ्लो हो जाएगा, और आपकी क्या होगी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें V होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ क्या हो जाए, अप्लाई हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू IR। इस कंडीशन में जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो डायग्राम बनेगा, इसका मतलब हम इसको इस तीनों को मिला के, अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों की इन तीनों का इक्विवेलेंट जो बनेगा, तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में जो रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए कॉम्बिनेशन लगाने के लिए तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करने पे सर्किट है, इसमें आपको पता, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका V1 हो गया, ये V2 और V3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V3, और टोटल ओवरऑल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू तीनों की पुट की, किसमें की, ओम्स लॉ में। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल है V की वैल्यू, इस जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 आ जाएगी, और V2 की जगह IR2 प्लस V3 की IR3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहाँ भी हम रख लेंगे V की वैल्यू IR, V की जगह क्या रखेंगे, ये V इक्वल टू IR रखेंगे। तो IR1 ऐसे रहेगा आपका, प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमारा क्या है, देखिए इसमें तो I तीनों में कॉमन है, तो I हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आपका IR हो जाएगा। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस पूरे सर्किट का, पूरे ये जो आपका सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R है, तीनों की सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही आपका क्या है आज